सीबीएसई बिग सरप्राइज अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे सभी जानते हैं कुछ ही समय बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बोर्ड्स के, और आप लोगों की पढ़ाई साफ सी बात है बड़े अच्छे लेवल पे चल रही होगी। जिन बच्चों की नहीं चल रही है उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, और ये बताने वाला हूं कि पिछली बार के बोर्ड के कंपैरिजन इस बार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जिन स्टडीज को फॉलो करते हैं, तो आप इन बोर्ड में भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके बारे में बताने वाला हूं कि उनको क्या करना है, और जिन्होंने आपका 30 से 45% सिलेबस निपटा लिया है और उसके बाद भी वो सोच रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा स्कोर करना। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग उस कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपका अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उनका मोटिव ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर लें और अच्छा एक बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा एग्जाम होता है जिसकी जो मार्कशीट होती है आपकी लाइफ टाइम साथ देती है। कहीं भी आप जाएंगे, कहीं किसी इंटरव्यू बैठेंगे तो बोर्ड की मार्कशीट आपको हमेशा लगानी है। इवन आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे कॉम्पिटिशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर आपकी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है हमेशा मैटर करती है, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी की, दूसरे आपको कैसे पेपर अटेंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों की पढ़ाई ऑब्वियसली बहुत जोरों शोरों में चली होगी, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो आपका सिलेबस कंप्लीट करके स्ट्रेस लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने बोर्ड का सैंपल पेपर नहीं देखा तो cbse.nic.in में जाके आप बोर्ड का सैंपल पेपर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल रहेगा उसमें प्लस ही रहेगा, उसमें माइनस नहीं रहेगा। यानी कि जो आपका सैंपल पेपर आपका दिया गया है बोर्ड की वेबसाइट में, तो उसमें जो आपका सिलेबस है, जो आपका बोर्ड का सैंपल पेपर है, उसमें थोड़ा बढ़ा के ही क्वेश्चन पे अच्छे लेवल पे आएंगे, लेकिन उससे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको वहां पे उसका क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि आखिर लेवल क्या होने वाला है। फिजिक्स का पेपर जानते हैं स्टूडेंट, पिछली बार पेपर बहुत अच्छा था, काफी एनालिटिकल था, मैथ्स का भी काफी एनालिटिकल था। तो काफी स्टूडेंट पिछली बार आपका बोर्ड्स में क्या होता है, आपका स्कोर उस लेवल पे नहीं ला पाए थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बढ़िया स्कोर लाना, तो डेफिनेटली इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। और जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, चाहे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में खास करके रहा हूं, तो वो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनको आपका फ्री टेलीग्राम बच्चों को ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कैसे पेपर को अटेंड करना है आपको, ठीक है। स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, यहाँ पे जिन बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, तो वो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक। कॉन्सेप्ट में क्या क्या आते हैं आपका, यहाँ पे ग्राफ्स आते हैं और आपका प्रूफ्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इनका आप एक छोटी सी माइक्रो क्या कहते हैं आपका एक कॉन्सेप्चुअल फाइल पिकअप कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग में उठ के उसको रिवाइज कर लीजिए, किसको, ग्राफ को और प्रूफ के रिजल्ट्स को, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रूफ को कैसे करना है। प्रूफ को करने के लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक नोटबुक लेनी है। ब्लैंक नोटबुक में आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं फ्रेश होकर मेडिटेशन करके, ठीक है। इसमें मेडिटेशन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको अच्छे से मेडिटेशन विद एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप एक बढ़िया स्कोर ला पाए। अगले यहाँ पे देख रहे हैं प्रूफ हो जाएंगे, यहाँ पे ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ को आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ब्लैंक नोटबुक पकड़नी है, उसमें कोई सा भी जो आपके रिजल्ट है उसमें कोई सा भी एक प्रूफ को उठाइए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन उसमें डायग्राम पक्का होना चाहिए और अच्छे से समझाते हुए करना है, खुद को समझाना है, किसी और को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है, ठीक है, बोल के। अगली बात आते हैं यहाँ पे, जब ये आपका इतना चीजें होती है, पर डे आपको अनसॉल्व कम से कम 5 अनसॉल्व तो करने ही करने हैं, ठीक है। कम से कम 5 अनसॉल्व तो करने ही करने हैं, ठीक है। इसके पहले मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देते रहता हूँ, लेक्चर आते रहते हैं फिजिक्स में, तो वो वाले न्यूमेरिक्स को डेफिनेटली अटेंड करने हैं, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स चैलेंज नाम से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन में से प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब आपका अनसॉल्व हो जाता है, ठीक है, अनसॉल्व एटलीस्ट 5 करने हैं, जो नहीं आएंगे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, नंबर आपका ये है, इस नंबर पे आप जो भी नहीं आता आप सीधा आपको फोटो खींचो, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नंबर है आपका 8126830659। तो इस नंबर पे अगर आप क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके डाउट है किसी टॉपिक में तो उसके लेक्चर भी आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, आपका स्टार्टिंग से एमसीक्यू से अटेम्प्ट करें या बीच वाले पोर्शन से अटेम्प्ट करें, लास्ट है। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस ये रहती है कि सबसे पहले जो आपको जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको जो लास्ट वाला जो सेक्शन होता है 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स से ही पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप 5 मार्क्स से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पर जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो 5 मार्क्स है, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर उसको अच्छे टाइम देके एकदम सजाते हुए करते हैं तो आपको फुल में से फुल तो मार्क्स मिलेंगी और आपका एक बेटर स्कोर निकल के आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और वहां पे आपका ये वाली आपको 5 मार्क्स और 3 मार्क्स की प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पेपर एनालिटिकल होना है, फिर से कह रहा हूं बहुत अच्छा लेवल आएगा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको वहां पे मार्क्स पे कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपका एक्स मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आपका एक्स मार्क्स का पेपर यहाँ पे आता है, एक्स मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 2x, ठीक है। इस रिलेशन को माइंड में बैठा लीजिए। अगर एक्स मार्क्स का यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना है, 2x लाइंस एटलीस्ट लिखनी है, उसमें आपको क्या करना है, आपको डायग्राम अटैच करना है, उसके पैरेलल वहां पे ग्राफ भी अटैच करना है। अगर आपकी इतनी चीजें हो जाती हैं तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को फिजिक्स के नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आप लोगों को नोट भी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट है, कोई भी न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, डेफिनेटली यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स मैथ साइंस में कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट करिए, लेकिन इस बार आपको अच्छे से पढ़ना है और मिल के पढ़ेंगे। विश यू गुड लक।